जय श्री कृष्णा एंड हेलो दोस्तों। मेरा नाम वेद है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कभी कभी महापुरुषों व सत्पुरुषों से प्राप्त ज्ञान को सुनकर या पढ़कर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें समझ में ही नहीं आता है कि ज्ञानी की कौन सी बातें या कौन सी मार्ग सही हैं। विषय एक होते हुए भी उस पर दो तरह की विपरीत बातें व एक दूसरे को खंडित करने वाली बातें या ज्ञान कही जाती है। मंजिल एक होती है, उनकी ओर जाने वाली राहें दो तरह की होती है। गौतम बुद्ध व महावीर का मार्ग अहिंसा का मार्ग है, किंतु भगवान कहे जाने वाले श्री कृष्ण के हाथों में सुदर्शन चक्र क्यों है? आइए आज की कहानी के माध्यम से समझते हैं कि ज्ञानी एक ही विषय पर भ्रमित कर देने वाली दो तरह की विपरीत बातें क्यों करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध प्रवचन दे रहे थे कि एक व्यक्ति जो कि काफी मोटा था और भोजन की अति से परेशान था, ने बुद्ध से दीक्षा देने की गुजारिश की। बुद्ध ने कहा, दीक्षा वगैरह बाद में देखेंगे, पहले तुम 7 रोज का उपवास रखो, फिर आकर दीक्षा लेना। ठीक है, वह तो चला गया। लेकिन हुआ ऐसा कि उसी दिन कुछ देर पश्चात एक मरियल व्यक्ति आया और उसने भी बुद्ध से दीक्षा लेने की इच्छा जाहिर की। बुद्ध ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, दीक्षा तो तुझे तेरे समय पर मैं दे ही दूंगा, परंतु पहले तू दिन में 4 बार डट के खाना खा। वह तो जैसी आज्ञा कहकर चला गया, परंतु बुद्ध के पास बैठा उनका शिष्य आनंद बुरी तरह चौंक गया। उसे रहा न गया और उसने बुद्ध से पूछा, प्रभु, यह रहस्य क्या है? दीक्षित होने के लिए आप एक को उपवास कह रहे हैं और दूसरे को डटकर खाने की सलाह दे रहे हैं। आखिर ज्ञान पाने का सम्यक मार्ग क्या है? यह सुनते ही बुद्ध बड़ी गंभीर मुख मुद्रा बनाते हुए बोले, आनंद, मैंने इनमें से एक भी बात तुमसे कही है? नहीं ना? तो फिर यह स्पष्ट समझ लो कि तुम्हारा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं। मैंने उन दोनों को जो भी कहा वह उन दोनों की तात्कालिक जरूरत देखते हुए कहा। इसीलिए तुम जो कर रहे हो करते रहो। आज की कहानी हमें सिखाती है कि धर्म का उद्देश्य मनुष्य के जीवन को आनंद, शांति और मस्ती से भरना है, और उस हेतु सीधे सीधे तौर पर सारे ज्ञानी दो प्रकार की बातें करते हैं। एक, समय का सत्य, जो एक व्यक्ति विशेष के लिए कहा गया हो या किसी वक्त विशेष पर कहा गया हो। ये दोनों सत्य स्थायी कतई नहीं। व्यक्ति या वक्त के बदलते ही कही गई बात निरर्थक हो जाती है। जैसे कि बुद्ध उपरोक्त कहानी में व्यक्ति विशेष को कह रहे हैं। दूसरा होता है सनातन सत्य, जो हर समय हर व्यक्ति के लिए लाभदायक होता है। जैसे बुद्ध का सर्वाधिक चर्चित वक्तव्य, अपने दीप स्वयं बनो, अर्थात मनुष्य हो तो आश्रय व आश्वासन खोजने की बजाय अपनी मेहनत व बुद्धिमानी से अपनी मंजिल स्वयं सर करो। लेकिन दुर्भाग्य से ज्ञानियों द्वारा कहे गए सनातन सत्यों पर कोई ध्यान नहीं देता और समय के सत्यों को आज भी कंधे पर सब ढोए चले जा रहे हैं। सच कहा जाए तो यही मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होगा।
दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस तरह की कहानी हमारे यूट्यूब चैनल में उपलब्ध है। आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। अब मुझे विदा दीजिए। धन्यवाद। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।